जी रणनीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से भी सामने आ रही है, जहां पर इंडिया को झटका लग चुका है, ये कहा जा रहा है। भगवंत मान ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में पंजाब की सभी सीटों पर अकेले लड़ेंगे, ये कहना भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री का। पंजाब के सीएम ने कहा सभी 13 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी। तो एक एक कर यहाँ पर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सब अब अलग अलग लाइन पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पंजाब से भी बड़ी खबर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, जहां भगवंत मान ने कह दिया है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि वो वहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ भगवंत मान ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में और सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जीत भाटी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जीत, ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि इंडिया अलायंस को पहले जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो टीएमसी के बाद हालांकि ये पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब भगवंत मान ने कहा हो कि जो पंजाब है वहाँ पर 13-0 से जीतेंगे, लेकिन कल का जो उनका मौका है या ये जो बयान है वो काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि पहले जो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, तो उसके बाद भगवंत मान से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक जो वाक्य कहा वो ऐसे ही दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि 2024 में पंजाब बनेगा देश में हीरो, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ इस तरीके का गठबंधन की बात चल रही है, तो उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी शायद हो सकता है कांग्रेस की बात चल रही है, लेकिन पंजाब में हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद देखिए ये जो स्टेट इकाई है वो दोनों ही, चाहे आम आदमी पार्टी है कांग्रेस है, दोनों ही अलग अलग चुनाव की बात करते आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक से मैंने बात की, उससे पूछा कि आपकी भी राहें भी जुदा जुदा हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेट इकाई ऐसा बोलती है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र नेतृत्व यानी कि दिल्ली से लिया जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल वार्ता भी हुई नहीं है। हमने पूछा कि कहाँ देरी हो रही है, तो उन्होंने बताया इस तरह न्याय यात्रा चल रही है। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनसे मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर ही फंस रहा है, तभी ये नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की नाराजगी हो या फिर अन्य विपक्षी दल की।